Okay, so Bacha Buddy, we will today start with the picture number 4. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो अभी हम ग्राफ्स का देखेंगे, मोशन में क्या इंपैक्ट है. ओके, तो ये आपका एक ग्राफ पेपर है. ठीक है, कैसे आप ग्राफ पेपर में बेसिकली मोशन को प्लॉट करते हैं. तो आपने एक्स एक्सिस प्लॉट कर दिया और वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया. ठीक है, ओके, अलग अलग चीजों को मोशन में आप अलग अलग एक्सिस पे प्लॉट करते हो. ठीक है, जैसे आपने डिस्टेंस को इसमें प्लॉट कर, ज्यादा करके हम एक्स एक्सिस को टाइम के लिए चूज करते हैं. वी जनरली प्लॉट द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड वी प्लॉट वेलोसिटी, वी प्लॉट एक्सेलरेशन एक्सेट्रा ऑन द ग्राफ. ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट दिस. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट क्वांटिटी शुड बी टेकन ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, कौन सी क्वांटिटीज आप लेंगे. तो आपने कौन कौन सी क्वांटिटीज अभी तक पढ़ रखी है बच्चा बॉडी. आपने एक क्वांटिटी पढ़ रखी है वेलोसिटी. ठीक है, आपने क्वांटिटी पढ़ रखी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और आपने एक क्वांटिटी पढ़ रखी है टाइम, जिसका काउंटर पार्ट क्या है स्केलर में. इसका काउंटर पार्ट है भाई साहब स्पीड. डिस्प्लेसमेंट का काउंटर पार्ट क्या है, डिस्टेंस. और टाइम तो वैसे भी स्केलर है. ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप बेसिकली प्लॉट कर सकते हैं किसमें, ग्राफ पेपर में. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस. तो हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसमें प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस में. फॉर एग्जाम्पल टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब देखो, जैसे कोई गाड़ी को यहां से लेट से खारघर तक पहुंचना है. ठीक है, तो अभी समझ लो किसी को यहां से खारघर तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट. ठीक है, तो हर एक का टाइम अलग अलग है. ठीक है, या अपन बोले कि 1 घंटे में आप कहां तक पहुंचेंगे, वो आपके व्हीकल पर डिपेंड करता है, वो आपके स्पीड पे डिपेंड करता है, वो आपके ड्राइविंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है. क्या आपके टाइम पे डिपेंड करता है, क्या टाइम पे डिपेंड करता है कोई चीज. मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप कहां तक ट्रैवल किए हो. लेट्स से आपने गाड़ी स्टार्ट की और आप पूना एक्सप्रेसवे में जा रहे हैं, आप कहां तक पहुंचे हो, ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे, ट्रैफिक पे, आपके ड्राइविंग एफिशिएंसी पे. हो सकता है भाई साहब एक ही गाड़ी आगे जा रही हो और आप भाई साहब एकदम आराम से साइड में भाई साहब 20 की स्पीड से जा रहे हो. और हो सकता है आप धन धना के गाड़ी चला रहे हो भाई, 50 60 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो. तो कितने टाइम में आप पूना पहुंचते हैं, ये टाइम पे नहीं डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो इसीलिए टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. टाइम अपना काम, घड़ी चलती रहेगी, तुम्हारी गाड़ी चले या ना चले, तुम चलो या ना चलो, घड़ी चलती रहेगी, है ना, टाइम बीतता जाएगा, तुम चलो या ना चलो. ठीक है, ओके, जैसे मैं बोलूं, अगर समझ लो मैं यहां से और यहां जा रहा हूं और मैं यहां पे 10 मिनट रुका ही रहा एट दिस पॉइंट. ठीक है, 10 मिनट तक मैं यहाँ पे पहुंचा था और 10 मिनट मैंने यहाँ पे रुका ही रहा, मैं बड़ा पाव चाय खा रहा था भाई साहब. फिर भाई साहब यहाँ पे मैं 20 मिनट में पहुंच गया, तो मेरा टोटल टाइम कितना लगा भाई साहब, 10 10 20 और 20 40. लेकिन कितना लगना चाहिए था, 30 मिनट लगना चाहिए था. तो यहाँ पे टाइम मैंने वेस्ट किया ना भाई. ठीक है, सो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट. टू वेरिएबल्स टाइम एंड डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को किसमें प्लॉट करेंगे बच्चा वाड़ी. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा हम किसमें प्लॉट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच्चा पार्टी इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस. so here the independent variable is time, so hence we are plotting it on the x axis. इसको लिख लीजिए, independent variables are always plotted on the x axis. फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द x axis. ठीक है, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो आप देखो जैसे टाइम आपका कितना है, ये 0 सेकेंड से, यहाँ पे भाई साहब 5 सेकेंड हुआ. डिस्टेंस कितना हुआ, 0 से 7, 5 से 10 हुआ 14, 10 से 15 हुआ 21, 15 से 20 हुआ 28, 25 हुआ 20 से 25, तो ये कितना हो गया 35. बहुत ध्यान से देखो, इधर से इधर कितना है, 5 5 5 5 और ये 5, इधर से इधर 7 7
सात, सात, सात। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द चेंजेस इन डिस्टेंसेस आर equivalent to the changes in the time, when equal distances are covered in equal intervals of time। याद कीजिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन equal distances, if equal distances are covered, equal distances are covered in equal intervals of time, in equal intervals of time, it is called uniform motion। when equal distances are covered in equal intervals of time, it is called uniform motion। ठीक है? ओके, सो जैसे अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करने लगूं, तो वाई एक्सिस में क्या करूंगा प्लॉट में? डिस्टेंस। और एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करूंगा? टाइम। ठीक है, सो लेट्स प्लॉट दिस। तो जैसे हमारा यहाँ पे डिस्टेंस इन मीटर और ये हो गया टाइम इन सेकेंड। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्केल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो आपने देखो यहाँ पे 1 2 2 सेंटीमीटर 5 सेकेंड, 10 15 20, और इसी तरह से भाई साहब आपका 5 एंड टाइम, तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब 5 7। ठीक है, इसको अपलोड कर लो भाई साहब, ये हो गया। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। द ग्राफ इज अ लीनियर ग्राफ। ये किस टाइप का ग्राफ हो गया भाई साहब? लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ मतलब, लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लीनियर ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो जब भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? समझ लो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है और ऐसा एक लीनियर ग्राफ दे दिया है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस मोशन? इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन व्हिच मींस दैट इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अभी डिस्टेंस ऑफ प्लॉटिंग कैसी हुई है देखो, 0 0, मतलब इस कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा? 0 0। इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलूंगा? बोलो 5 एंड 7, मतलब एक्स एक्सिस में 5 और इधर 7। इसको क्या बोलूंगा? 10 एंड 14, तो यहाँ पे 10 और इधर से 14। इसको क्या बोलूंगा? बोलो 15 एंड 21, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 21। इसको क्या बोलूंगा? बोलो 20 एंड 28, तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 28। इसको क्या बोलूंगा? बोलो 25 एंड 35, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 35। आर बी मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके। सो अगर इस तरीके का आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, तो कहीं भी आपको अगर लीनियर ग्राफ मिलता है बच्चा पार्टी, लीनियर ग्राफ इज एन इंडिकेटर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज एन इंडिकेटर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आर बी मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? ठीक है, the straight line is the distance time graph shows that the distance is increasing with time। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिस्टेंस क्या हो रहा है आपको? टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस आपका टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, द बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी किस टाइप का मोशन ले रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मून। अभी जैसे देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया, बहुत ध्यान से देखो, 0 0, मतलब जब टाइम है आपका 5, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है आपने? डिस्टेंस इन मीटर दिया हुआ है, तो आपने 7 मीटर का, तो 5 सेकेंड्स में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 7 मीटर। 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है? 14 मीटर्स। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? 15 सेकेंड्स में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चा बाड़ी? 21। ठीक है, इस तरह से भाई साहब चल रहा है कि नहीं? ठीक है, दैट इज हाउ यू डिपिक्ट द ग्राफ। अभी आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तुम कहीं से भी उठा लो भाई साहब, तो आप कोई भी दो यूनिट्स को माइनस कर दो, जैसे 7 माइनस 0, ये 7 है और इसका वाई। ठीक है, तो 7 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0। ठीक है, ये 5 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7/5। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ। ऐसा नहीं है कि 7 और 5 में करना है, ये तुमको इन दोनों में करना है। तो 14 माइनस 7, 14 माइनस 7, 10 माइनस 5। यहाँ पे भी भाई साहब कितना आ जाएगा? देखो 7/5 आ जाएगा, वही सेम चीज आएगी। देखो चाहे तो इसको सक्सेसफुली करो, 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 अपॉन 15 माइनस 10। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो? 7/5। अगर इन दोनों में करना है तो भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं करूं यहाँ पे 21 माइनस 7 और यहाँ पे 15 माइनस 5, 15 माइनस 5,
21 माइनस 7 हो गया 14, 15 माइनस 5 हो गया 10, 2 7 जा 2 5 7/5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सो अगर आपने कोई भी दो पॉइंट्स को ले लिया, उसमें आप क्या करो, जैसे समझ लो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x1 y1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसको अपन ने लिख दिया x2 y2। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो कर रहे हो ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 7/5। दिस इज योर वेलोसिटी। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप मतलब क्या हो जाता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो चेंज इन होता है इसी को अपन बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वो चाहे तुम इसको लो और इसको लो, चलेगा, इसको लो या इसको लो, ठीक है, या इन दोनों को लो, कोई भी दो में y2 minus y1 upon x2 minus x1 is going to give you the slope of the distance time graph, and at the same time it is going to give you what, it is going to give you the velocity of the distance time। समझ में आ रहा है? ये तो वेलोसिटी फाइंड करना होगा किसी ग्राफ से, तो व्हाट विल दिस बी, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसिडर पॉइंट्स, जैसे कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए तुमने, 5 7 एंड 10 एंड 14। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो वेलोसिटी विल बी, कोई भी दो पॉइंट डालो, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी 7। यहाँ पे इसको मान लिया x2 और y2, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 10, y2 की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, so आप then slope will be equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, इसको लिख लीजिए, slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। डिस्टेंस, हाँ, अगर आप वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश, देखो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो तुमने कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया, अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 से लेकर 10 सेकेंड में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 14 माइनस 7 दैट इज 7, है कि नहीं? 5 सेकेंड में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 मीटर, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, y2 माइनस y1। ओके, सो इसको अपन देखो, इसको s2 माइनस s1 मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये एक्चुअली में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y2 इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, y1 is also representing displacement, and x2 is representing time, and x1 is representing time। इसको भी लिख लीजिए, s2 minus s1 upon t2 minus t1। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 14 माइनस 7, तो 7/5 मीटर पर सेकेंड। इसको आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो 5 को 7 को आपने डिवाइड कर दिया, 5 1 5, 7 से 5 गया 2, 5 4 20, तो ये हो गया आपका 1.4, दिस इज 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको भाई साहब वेलोसिटी इसका निकालना है इन द गिवन ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आपने इसको कवर कर लिया, तो 7/4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम,
इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस, ये 0 to 1 कितना हो गया 1 सेकेंड, 1 to 4 कितना हो गया, सॉरी ये मीटर है ना, 0 to 1 1 मीटर, 1 to 4 3 मीटर्स, 4 to 9 5 मीटर्स, 9 to 16 7 मीटर्स, 16 to 25 11 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका कितना 11 मीटर्स, नहीं 9 प्लस, तो ये हो गया आपका 9 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया 11 मीटर्स, 9 से 6 गया 3, 4 से 3 गया 1, 13 मीटर्स। ठीक है, ये कितना हो गया 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप देखो टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स का ही है, लेकिन डिस्टेंस आपका अलग अलग हो रहा है इसमें, कहीं पे 1 मिनट 1 मीटर, कहीं पे 3 मीटर, कहीं पे 5, कहीं पे 7, कहीं पे 9, कहीं पे 11, कहीं पे 13, ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपके सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ से वेलोसिटी का निकालने का कार्यक्रम नहीं है, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, आपका ये नहीं है, बट यू हैव टू नो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, और इसका ग्राफ आपका लीनियर नहीं होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा होगा। ठीक है, प्लॉट करने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो ऐसे देखो ग्राफ है, आपने टाइम को इसमें प्लॉट किया हुआ है, आपने डिस्टेंस को इसमें प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो आपका देखो ग्राफ अगर आप प्लॉट करते जाओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना है आपका 0 0, चलिए 0 0 आपने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हो गया भाई साहब 2 1, तो इधर से 2 और इधर से 1। ठीक है, फिर 4 4, देन वी हैव 4 4, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4 भाई साहब। ठीक है, फिर आपका भाई साहब 6 और 10, तो ऐसे प्लॉट करते जाओगे अगर, सो व्हाट डू यू गेट, ये टाइप का ग्राफ देखो, आपका स्ट्रेट लीनियर ग्राफ नहीं है। जब भी आपको डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो इस तरीके का दिखे, तो आपका किस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, इट विल बी अ ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ इज नॉन लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन लीनियर बोल सकते हैं। ठीक है, कैन आर वी ऑन द सेम पेज, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का कर्व बनाएगा। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, ओके। द ग्राफ शोज डिस्टेंस इंक्रीजेस विथ टाइम। ठीक है, द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द बॉडी कवर्स अनइक्वल, हेंस दिस ग्राफ इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अभी हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभी हम क्या पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। नाउ वी हैव टू कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां पे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप, स्लोप मतलब y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी और अपन बोल सकते हैं स्पीड के बराबर। ठीक है, और अगर आपका भाई साहब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है, डी यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे भाई साहब वही स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज गोइंग टू गिव यू एक्सेलरेशन, और हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन हो रहा हो तो। ठीक है, क्लियर है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप दैट इज y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 गिव्स अस द वेलोसिटी और स्पीड, एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स अस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। हाँ, oh sorry, velocity time graph, I am so sorry, this is velocity, I am so sorry,
This is velocity time graph. Velocity time graph gives you acceleration. Slope of velocity time graph gives you acceleration, बच्चा पार्टी. ठीक है? Okay. So let's look at a velocity time graph. Scale x axis पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ले लिया, y axis पे 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स ले लिया. तो 1 2 3 4 ऐसा जा रहा है भाई साहब, यहाँ पे भी ऐसा जा रहा है. ठीक है? ओके. तो लेट्स से आपने भाई साहब यहाँ पे जा रहा है. ठीक है? क्लियर है? ओके. तो आप A से B तक गए विद द सेम वेलोसिटी. देखो क्या आप मूव कर रहे हो, टाइम 3 सेकंड हो गया, क्या आप मूव कर रहे हो? यस, यू आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड. आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं. ठीक है? ओके. तो यहां पे आपका देखो क्या हो जाएगा 3 और ये हो गया आपका 50. तो ये हो गया टाइम t1. वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकंड. टाइम कितना है भाई साहब आपका 3 सेकंड्स. ठीक है? तो कंसीडर पॉइंट 350. ठीक है? डिस्टेंस अप टू बी. अभी यहां पे देखो अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको लिख लीजिए भाई साहब, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस. ये आपको क्या देता है भाई साहब? डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस कवर्ड. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो अभी देखो यहां पे ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? तो ये एरिया क्या है बताइए? ये एक स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? ये एक रेक्टेंगल बन रहा है. इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इधर 50 और इधर 3, तो 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 150. सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? 150 मीटर्स. 150 मीटर्स इज द डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस? ओके. तो 150 मीटर इधर हो गया. समझ लो बी से सी गए आप, तो ये कितना हो गया? 650. ठीक है? कंसीडर पॉइंट 650. डिस्टेंस अप टू सी वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज 300 मीटर्स. ठीक है? ये हो गया आपका 300 मीटर्स. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. ठीक है? ओके. डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय फ्रॉम बी टू सी, इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई साहब बोलो? 300 माइनस 150 है ना. बी से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? इसको अगर कैलकुलेट भी करना तो कैसे करोगे? 6 माइनस 3 हो गया. ठीक है? क्या आपका भाई साहब 3 और ये भाई साहब कितना हो गया? इंटू 50. तो ये कितना हो जाएगा? 150 मीटर्स. और ऐसे करना है तो 300 मीटर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, इसमें से 150 मीटर माइनस कर दो तो ये 150 मीटर हो जाएगा. ठीक है? ओके. सो डिस्टेंस ऑफ AC माइनस डिस्टेंस ऑफ AB, that is 300 meters minus 150 meters, that gives you how much? 150 meters. Are we clear on this one, people? Okay. So velocity time graph for uniform motion by graphical method. ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पे कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं हो रही है. देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी इज जस्ट कांस्टेंट. ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? 350 650. तो BCD इज अ रेक्टेंगल. तो अगर हम देखेंगे भाई साहब डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, that will be how much? So distance covered by a boy from B to C. B to C में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCE. तो ये हो गया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ. सो दैट विल बी हाउ मच? लेंथ इनटू ब्रेथ विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी? 50 into 3 that is 150 मीटर. 50 into 3 that is 150 मीटर. क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके. Velocity time graph for uniformly accelerated motion. So changes in velocity of a car at regular intervals of time are given in the term. तो आपको भाई साहब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है. ठीक है? ओके. सो यहाँ पे देखो टाइम इन सेकंड्स दिया हुआ है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड. टाइम इन सेकंड और ये हो गया आपका वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड. ठीक है? ओके. तो आपका देखो यहाँ पे वेलोसिटी और ये हो गया टाइम इन सेकंड्स. ठीक है? ये हो गया भाई साहब, आपने प्लॉट कर दिया. देखो 0 का 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0. यहाँ पे भाई साहब क्या है? 5 8. यहाँ पे भाई साहब क्या है? 10 16. यहाँ पे 15 24 20 32, फिर 25 40, फिर आपका हो गया 30 48, फिर हो गया आपका 35 56. ऐसा चल रहा है भाई साहब, है ना? तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया. ओके. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये. अगर इक्वल, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम इंटरवल देखो 5 5 5 5 5 5 और ये 5. तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी. यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है?
8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 32 प्लस 8 40, 8 मीटर पर सेकेंड, 40 प्लस 8 48, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। So what is uniformly accelerated motion? When equal changes in velocity, equal changes in velocity in equal intervals of time. When equal changes in velocity in equal intervals of time, then it is called uniformly accelerated motion. इसको लिख लीजिए भाई साहब. When equal changes in velocity happen in equal intervals of time, then it is called uniformly accelerated motion. ठीक है. Okay. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. जहां पे भी आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा वहां पे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका हो जाएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और हम बोल सकते हैं लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन और अ लीनियर ग्राफ। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। whenever there is an uniformly accelerated motion, the velocity time graph is going to be a linear graph or a straight line. क्या क्या, अरे भाई तेरा नीट के उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फाउंडेशन में है सब कुछ, ठीक है, आर वी क्लियर। फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन। ये आपका भाई साहब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो इट कैन बी एनी शेप। डिस्टेंस ट्रैवल, अभी देखो जैसे डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन डी एंड सी, तो आप देखो डिस्टेंस ट्रैवल समझो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो बिटवीन डी एंड सी, डी से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, डिस्टेंस ट्रैवल आपका क्या है भाई साहब, डिस्टेंस ट्रैवल इज एरिया, एरिया अंडर, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। तो ये एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, और ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है कि नहीं, देखो ध्यान से, ये क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो जाएगा कितना आपका, बोलो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ध्यान से देखो ये वाला कितना है, ये कितना है भाई साहब 16, और ये कितना है भाई साहब 20 से 32, 10, ये आपका भाई साहब कहां से कहां है, 0 से लेकर 16 तक, तो ये हो गया 16, ये हो गया 0 से लेकर कितना 32 तक, तो ये हो गया 16 प्लस 32 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना का है 20 माइनस 10 दैट इज 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना, हाफ इंटू 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 1 4, 48 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना 24, तो ये हो गया आपका 240 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर अमंग दिस वन, ओके ओके ओके, 240 मीटर हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा,
एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, 32 माइनस 16, ठीक है। तो एक्सीलरेशन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कंसीडर पॉइंट्स 10 16 एंड 20 32, ठीक है। तो आपका भाई साहब स्लोप कितना हो जाएगा, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 32 माइनस 16 अपॉन 20 माइनस 10, so that will be how much, 16 by 10, 1.6 meter per second square, ठीक है, 1.6 meter per second square. Are we clear on this one? Okay, okay, okay. How to be sure if we have to find the slope or area? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भाई साहब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको लिख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अंडर में जो एरिया है वो आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस, ठीक है। इसको लिख लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो आपको दे देगा, सॉरी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है दैट इज गोइंग टू गिव यू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है दैट इज गोइंग टू गिव यू डिस्टेंस। ठीक है, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो, ठीक है।